अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड, रानिया, अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड, रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मम्मड़खेड़ा गांव के एक खेत में। और यहां पे आपको बता दूं कि नहरी पानी का विवाद जो है वो यहां पे दो किसानों के बीच पनप रहा है। अगर नहरी पानी की बात करूं तो लगातार हमें चर्चाएं सुनने को मिल रही है कि नहरी पानी को लेकर के कई जगहों पे विवाद जो है वो लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में आज यहाँ पे मम्मड़खेड़ा गांव के खेत में मौजूद हूँ और यहाँ पे नहरी पानी का विवाद क्या है कि जो सरकारी खाल बना हुआ है उस सरकारी खाल का विवाद जो है वो दो किसानों के बीच आपस में विवाद लगातार पनप रहा है। अब ऐसे में ये तस्वीरें देखिएगा, इन तस्वीरों में आप देखिएगा कि यहाँ पे पुलिस भी पहुँची हुई है और पानी जो है वो खुलवाया जा रहा है आगे किसानों को, जिससे कि किसान अपने खेत में पानी लगा सके। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं। तो यानी कि विवाद कोई छोटा विवाद नहीं है, काफ़ी बड़ा विवाद है कि पुलिस को भी यहाँ पे आना पड़ा है और पुलिस ने बीच में मध्यस्थता करते हुए एक बार इस मामले को सुलझा दिया है। तो खैर पूरा मामला क्या है वो हम जानेंगे। एक पक्ष है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद जिनका खेत जो है वो खाल पे लगता है। इनका कहना है कि ये खाल जो है वो इनका खेत के अंदर जाता है आगे, और आगे जा कर के जिस किसान का खेत है उसने इस खाल को तोड़ दिया है। यहाँ तक पक्का खाल है, आगे कच्चा खाल है। ये तो कच्चा खाल है, लेकिन ये कागज़ के अंदर जो है वो कागज़ों के अंदर खाल जो है वो बना हुआ है, जबकि पक्का नहीं बना हुआ। ये सरकारी खाल है, लेकिन आगे किसान ने इस खाल को तोड़ दिया है और इनको पानी जो है वो नहीं लगाने दे रहा। उसके अलावा दूसरी तरफ की अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये खाल भी किसानों का कहना है कि इस खाल से भी इनको पानी जो है वो नहीं लगाने दिया जा रहा। चलिए पूरा विवाद क्या है वो बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या पूरा विवाद बताइएगा, क्या मामला है? विवाद तो वही है जी, जियाँ वो मारो खाड़ है, जियाँ वो वहाँ तोड़ दी 40-50 साल को चालन लग रही है। ठीक है जी। विवाद में हमारी इंग माँ 5 बारी तो रुड़ गई, यहाँ लगानी कौन दिन आगे तोड़ दियो। जब विवाद में अब 2 बारी में लगाने लग गया, जब 8 मान पानी काटने कौन दिन दियो। पुलिस आगे पानी तोड़वाई है हमारी 2 घंटा। पहली बार तो लगी को नहीं, दूसरी बारी 2 घंटा हमारी खराब होगी। हमारे 2 घंटा बारी लगी जी, 4 घंटा बारी है टोटल हमारी। ठीक है। हाँ तो ए लुगाइयाँ ले गया गया, अज्ञात व्यक्ति भी ले गया, अठे डांगा डूंगा ही चक्की यहाँ ए काम करिए जी। अच्छा, तो लगान क्यों कौन देते? पूछो भी लगान क्यों कौन दे? मारो पानी माने लगान का इन्ने तोड़ लियो थे, इन्ने तोड़न कौन दिया जी। मैं सटके द्वारा पानी लगाना चाहवा है, ये बात है जी। अच्छा, चलिए एक भाई के पास कागज़ है, उन कागज़ के अंदर जो है वो पूरी डिटेल है, वो हम आपको दिखाएंगे। भाई साहब, ये आपने नक्शा ले रखा है, ये वैलिड नक्शा है? कहाँ से निकलवाया? ये सिरसा से इरिगेशन विभाग से। अच्छा, आप बताइएगा क्या इसमें मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो यही है जी जो अंकल जी ने अभी बताया है आपको। ठीक है, तो ये जो 3 किले खाड़ है जी, कच्चा है वैसे तो, रखें जी ये 3 किले खाड़ कच्चा है जी। ठीक है, और इन्होंने साथ में जीरी लगाकर इसको गिरा दिया है। ठीक है, ये करीबन 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है और हमारा जो केस है वो SDO साहब के पास था, वो हम जीत चुके हैं और इन्होंने अपील है वो आगे एक्शन साहब के कर दी है। ठीक है, तो हमारे इस टाइम फसल का आपको भी पता है भी इस टाइम पानी की कितनी ज़रूरत है, तो इसलिए हमने ये जो पक्का खाड़ जाता है इस तरफ जाता है, तो उस तरफ ले जाके हमने पक्के खाड़ से करीबन यहाँ से हमारा खेत है वो करीबन 3 किले से ज़्यादा दूरी पर रहता है, तो उससे हम ये वहाँ पे पंखे के द्वारा चक के और आगे वाटर सप्लाई करना चाहते हैं, जो कि ये इस साइड में नहीं तोड़ने देते हैं। ठीक है, और इन्होंने पूछा नहीं कि क्यों नहीं तोड़ने दे रहे? ये कह रहे आपकी बारी इस टाइम है, इस पे ले जाओ, इस पे ये ले जाने नहीं देते। इस साइड में कह रहे हैं, तो इस साइड में ये बोल रहे हैं भी आपका वो खाल लगता ही नहीं है जी। ये कहते हैं इस साइड ले जाओ, पर इस साइड हमारा खाल लगता ही नहीं है जी। अच्छा, इस साइड लगता है? लगता नहीं। ठीक है, तो अभी आपने कोई अपील वगैरह की है कहीं पे खाल के लिए? कुछ कार्रवाई आपने की आगे पुलिस है? हाँ, पुलिस वो तो पुलिस को कर रखी है जी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ठीक है, उनको संज्ञान में है, इरिगेशन विभाग के संज्ञान में है, लेकिन हम कल डिप्टी साहब के साथ मिल के आए हैं। उन्होंने कहा है भी कोई बात नहीं, आपकी पानी की बारी है, वो हम लगवाएंगे अब की बार।
और सरकारी जो खाल है उसको तो रोक ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने आगे हमारी जब पानी की बारी थी उस टाइम इन्होंने आगे से पानी है वो डिग्गी से निकाल के इस खाल में डाल दिया, हम आपको पानी लगाने नहीं देंगे इस साइड में। और इन्होंने आपको 7 दिन पहले भी बताया यहाँ पर अज्ञात आदमी लेकर आए हैं और असला लेकर, लाठी सभी औजार लेकर, ये करीबन 50 और 60 आदमी थे जो यहाँ पर लेके आ गए। और पुलिस आने के बाद भी इन्होंने ये पानी नहीं तोड़ने दिया। धक्का हटाया तो मेरे को धक्का दिया, धक्का देने के बाद मेरे अंगूठे में मुँह उतर गया जी। तो हमारे साथ झगड़ा करते हैं, सार्वजनिक खाड़ है इसमें भी पानी नहीं ले जाने देते हैं, हमारा जो खाड़ है वो तोड़ दिया जी, क्या करें। तो प्रशासन हमारी सुने। मामला जो है वो एसडीओ साहब के पास था, एसडीओ कोर्ट में था। एसडीओ से जो है वो इनका कहना है कि इनके पक्ष में आ चुका है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है उसने अभी एक्शन साहब के पास अपनी अपील जो है वो डाली है, लगाई है। अब दूसरा पक्ष जो है वो इस बारे में क्या कुछ कहता है उनसे जानते हैं। चलिए अब इस मामले में दूसरा पक्ष जो है वो हमारे साथ मौजूद है, सतपाल नाम है इनका। इनके साथ जो है वो झगड़ा चल रहा है, तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप पे आरोप लगे हैं जो सामने जो आपके अपोजिट पार्टी है वो कह रही है कि 2 खाल लगते हैं उनके खेत को, दोनों खाल से आप जो उनको पानी नहीं ले जाने दे रहे हैं, और जो उनके खेत में सीधा जो खाल जाता है वो सरकारी नक्शे के अंदर कटा हुआ है, तो ऐसे में आप पानी क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं, क्या मामला है बताइए। सर, उनका कंसोलिडेशन का खाल लग रहा है उनके खेत को, वो उन खेत से पानी नहीं ले जा रहे, वो हमारे खेत से धक्के से खाल लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने जेसीबी वगैरह लगा के हमारे खेत में मिट्टी डाली है। उस पर हमने FIR भी दर्ज करवा रखे 416 नंबर, और वो उनका खेत को कटा हुआ खाल लग रहा है जी, वो वहाँ से पानी नहीं ले जाना चाहते जी, वो दूसरे खाल से कभी इधर से लेके जाना चाहते हैं, कभी उधर से लेके जाना चाहते हैं जी। उनको खेत को 2 खाल लग रहे हैं, एक बाराबंदी का लग रहा है, एक कंसोलिडेशन का लग रहा है जी। तो बाराबंदी वाले खाल को आप सही नहीं मानते? कौन से के जी? जो बाराबंदी का जो खाल है, जो वो कह रहे हैं कि बाराबंदी है, सीधा जो खाल है कच्चा खाल नहीं, उसके वो तो उधर तो है ही नहीं जी, उनके खेत को टच ही नहीं करा वो खाल तो नहीं वो आपके खुद के खेत हमारी सिंचाई के लिए 1 किले तक ही बना हुआ है जी, आगे है ही नहीं खाल जी, वो तो आप देख सकते हो। हाँ, तो वो आपका पर्सनल खाल है या सरकारी खाल? वो तो हमारा है जी, हमारा रकबा पूरा है, जमाबंदी में हमारा रकबा पूरा है जी, 10 साल की इनने वो गिरदावरी वगैरह भी ले रखी है जी, उसमें पूरा रकबा है जी हमारा, उधर इनका खाल है ही नहीं जी। तो ये जो दूसरा खाल जबरदस्ती बनवाने की कोशिश की है जी, आप वीडियो है हमारे पास, उसमें जेसीबी भी डंपर वगैरह लगाई हैं जी, पुलिस को हमने उनके साधन भी बरामद करवाए हैं जी, वो तो धक्के से खुदाई करके खाल लेना चाहते हैं जी यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद उनका कहना है कि एसडीओ साहब के पास केस था, तो उस केस से वो जीत चुके हैं, तो उससे आप सहमत नहीं है जो एसडीओ साहब ने? उसकी तो हमने एक्शन साहब की अपील कर दी है जी, उनका फैसला आना है जी, उसके बाद एसी साहब का भी आना है जी। हाँ जी, ठीक है, मतलब कि उन्होंने ऊपर तनक्का ले रखा है जी, गलत जगह बारी बना रखी है, वो इसलिए यहाँ से खाड़ लेना चाहते हैं ज़बरदस्ती जी। हाँ जी, हमारे खेत में उनका कोई खाड़ है ही नहीं जी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो पहली पार्टी है उसका कहना है कि हमारा खाल जो है वो सीधा जाता है, खेत में लगता है, और 2 रास्ते जो 2 खाल से जो उनके पानी लगता है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो खाल से पानी लगाने नहीं दे रही है। लेकिन अब जब दूसरी पार्टी से बातचीत की तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो एसडीओ साहब से जो फैसला आया था इससे वो सहमत नहीं है। न जाने कैसे ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे कि एसडीओ साहब ने उनके हक में फैसला दे दिया, लेकिन ये सहमत नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने ऊपरी जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्शन साहब से फैसला आना बाकी है, एससी साहब से फैसला आना बाकी है। तो ऐसे में जो भी फैसला आएगा उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन पहली पार्टी ने जब कागज़ दिखाए तो उसमें उनका कहना है कि कागज़ के अंदर नक्शा है और वो नक्शा उनके खेत को लगता है, लेकिन इस पार्टी का कहना है कि वो नक्शा जो है वो उनके खेत को नहीं लगता है। वो खाल जो है वो 1 एकड़ आगे तक है, जो कि इनका पर्सनल खाल है, इनके खेत में जा कर के ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में ये अपने खेत के अंदर से पानी जो है वो इतना समय तक भाईचारा जो चल रहा था आपस में, उस हिसाब से पानी ले जाने दे रहे थे, लेकिन अब जो है ये पानी अपने खेत के अंदर से नहीं ले जाने देंगे। खैर, अब जो एक्शन साहब और एससी साहब से जो फैसला आएगा वो फैसला ही मान्य जो है वो होगा। अब ऐसे में दोनों पक्षों को अपने अपने सबूत जो है वो अधिकारियों के सामने रखने होंगे और अधिकारियों के सामने सबूत रखने के बाद जो फैसला आएगा वही मान्य जो है वो करना होगा।
लेकिन फिलहाल अगर बात करूं तो विवाद जो है वो काफ़ी पनपा हुआ है। पुलिस की देखरेख में पानी की बारी जब आती है तो उस समय पुलिस की मौजूदगी यहाँ पे रहती ही रहती है। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये मामला जो है वो भाईचारे से सुलझ जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो है वो जो अधिकारियों से फैसला आएगा उसी पे सबको मुहर लगानी पड़ेगी। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।